भगवान श्री कृष्ण आए, राम जी सूर्यवंश में आए और नवम स्कंद में और दसवें स्कंद में भगवान कृष्ण कथा होती है। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुजी 4 दिन बीत गए, मेरा आज 5वां दिन है, पर मैं चाहना कि जेड़े तुसीं मिगी बाकी दे भगवान दी कथा सुनाई आई पर मिगी कृष्ण कथा नहीं सुनाई। भगवान श्री कृष्ण का अवतार कुछ वेला होया और भगवान ने केड़ी-केड़ी लीलाएं कीतियां, जरा मिगी भगवान श्री कृष्ण अवतार की कथा सुनाओ, जन्म कथा सुनाओ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की गल सुनी, बड़े गदगद हुए, बड़े खुश हुआ करते बोले राजन बड़ा सुंदर तू प्रश्न किया और मैं भी ये चाहता कि तुझी तेरा समय बचेगा 2 दिन बचते और ये कृष्ण की कथा सुना। और आदि राजन ये जगह 10वें स्कंद विच बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए और एक महाराजा उग्रसेन मथुरा के राजा हुए और मथुरा के राजा उग्रसेन जी महाराज का बड़ा अच्छा राज शासन चलता है और उग्रसेन जी महाराज ने बड़े तपस्वी राजा है और बड़ा अच्छा राज शासन चल रहा है। पर उस राजा उग्रसेन के घर कोई संतान कोई नहीं, पर राजा उग्रसेन जी ने क्या किया, ब्राह्मण को गया और ब्राह्मण को गया। ब्राह्मण ये आखेगा हे ब्राह्मण देवताओं मेरे घर संतान नहीं है, कुछ संतान की प्राप्ति बस कोई ऐसा उपाय रसो। क्योंकि सदर इतिहास की असली दिखता जिस जिस राजे पर चाहे वो सूर्यवंशी राजा चाहे चंद्रवंशी राजा और जुंदे जुंदे उसमें संतान नहीं हुई, ब्राह्मणे को संते को गुरुओं को गए और फिर जाइए उन्हें पुत्र की प्राप्ति वास्ते उन्हें उपाय दसे। पुत्र प्राप्ति वास्ते पुत्र कामेष्टि यज्ञ की भगवान राघवेंद्र देखो राम जी राजा दशरथ जी दे गुरु दी शरण विच गए हैं कि मेरे घर संतान नहीं है, मेरा वंश किन्ने चलोगे। तो इन्हें क्या राजा उग्रसेन जी महाराज जी जिन्हें ना ब्राह्मण को के ब्राह्मण ने उसे आख्या कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने थोड़े घर पुत्र हो। तो राजा उग्रसेन जी पत्नी जी ही रानी एक दिन वन में चली गई और वन में से कुछ अपने से नहीं करने वन में गई उत्थे दुर्मिल नाम का एक राक्षस जो दी को दे बरछाया पी गई और उस उग्रसेन के घर संतान हुई। ब्राह्मण कुंडली देखी जो लै राजा बड़ा खुश होया पुत्र होया, कुंडली देखी तो ब्राह्मण इन्नी दस राजा ना पुत्र तो तेरा होया और ये पुत्र राक्षस से पैदा होया। ये बड़ा बड़ा दुष्ट दुराचारी तेरे राज्य में प्रजा पर जाइए अत्याचार करने रहा हूं राजा राजा उग्रसेन की जो दसिया राजा उग्रसेन ने पहले तो बड़ा खुश हा पर जो ब्राह्मण की गल सुनी बड़ा दुखी होया। मने सोचिया ऐसा पुत्र क्या करना पुत्र नहीं है जिस पुत्र की वजह किन्ने मेरे राज्य पर संकट आई है और उससे मिलने लगा उस बालक की उसे पत्ती में लपेटी है जमुना के कंडे गई है रखी है और उसे जमुना के कंडे जमुना स्नान करने शूरसेन जी महाराज आए। शूरसेन ने भी छोटा या राज्य हाँ शूरसेन जी आए स्नान करने वास्ते आए तो देखिया एक बालक छोटा या बच्चा रवा करना और उस बालक की मिठाई नहीं। शूरसेन का अपना पुत्र हाँ जो ना हाँ वसुदेव जी महात्मा वसुदेव जी ने शूरसेन के पुत्र और वसुदेव जी करने उस बालक का भी पालन पोषण शूरसेन ने किया जो नाम कंस होया। कंस का जन्म उग्रसेन ने अपन पालन पोषण शूरसेन ने और
निक्की होंदे के जाइए ऐसा दुष्ट कर्म करता है, ऐसे पाप करता कि थोड़ा जला बड़ा होया तो नवयुवक स्त्री की हरण करी। एक दिन नारद जी शूरसेन को आए और कंस की ही दिखिया आखने जानते राजन ये जरा जाग ये कौन है पुत्र जरा तो पालन पोषण करता है, ये उग्रसेन का पुत्र है। ब्राह्मण ने आखने पर उस राजा उग्रसेन ने से गई है जमुना का कंढा छड़ दिया। शूरसेन ने देखा नहीं तो भी तो उठो लब्बा, पर कंस ने मन में प्रतिज्ञा कर ली कि मैं मेरे पिता उग्रसेन ब्राह्मण की गल सुनी है तो मेरी घरा बाहर कड्ढ दिया। प्रतिज्ञा कर ली कि एक दिन मैं अपने पिता उग्रसेन की बंदी बनाई है कारागार में बंद करेगा और स्वयं उसका राजा बन गया। कंस ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने तपस्या की, ब्रह्मा को शक्ति हासिल कर ली। शंकर जी ने तपस्या करते भगवान शंकर द्वारा एक धनुष उसी मिले और वो धनुष यही है जो उसी मिलिया दसिया कि धनुष जिन्नी देर तेरे को रोग इन्नी देर तक दुनिया की कोई ताकत तुझी मारी नहीं सकती, पर ये धनुष दुनिया की कोई ताकत नहीं सी धनुष की तोड़ी नहीं सकती, सिर्फ सिवाय नारायण एक नारायण ही से तोड़ी सकते ना। पर उसी इबी दस जो उस दिन ये धनुष टूटी गया और जेड़ा धनुष तोड़ोगे समझी रहे हो तो भी छोड़ ही नहीं सकता। ओदे थे तेरी मृत्यु नहीं कंस की इबी दस शिबू को ढूंढ, शिबू को देखो तो शिबू का असुर ने सेना बनाई ली। शिबू का रोता ना ठीक है। अगासुर भगासुर भौमासुर हरिशासुर भैरवासुर जैसे राक्षस सेना बनाई है और एक दिन रातों रात गई है चढ़ाई की राजा उग्रसेन की अपने के पिता राजा उग्रसेन की बंदी बनाई है कारागार में बंद कर और स्वयं आपको में जाइए जबरदस्ती उस राज सिंहासन में बैठी है कंस। उन राज गद्दी पर कंस बैठी है, पहले तो चोरी छिपे पाप कर्म करदा और राज सिंहासन मिली है, राज गद्दी जो मिली है सजनों फिर कौन को सही पूछे ये राज गद्दी ऐसी अपनी ताकत का लगा दुरुपयोग कर संत्य पर बड़े बड़े अत्याचार लगा कर कंस ने चाहिए अपने राज्य में चाहिए कि टोडोरा फ्राइडिया कि कोई भी मेरे राज्य में उस विष्णु का मेरे शत्रु का कोई नाम नहीं ले। भगवान कहने जिरे ना ये राक्षस लोग जिन्ने भी ये असुर जिरे लोग या राक्षस लोग सज्जनों ये ब्रह्मा ने तपस्या की या शंकर जी की पर विष्णु को ने शत्रुता करी। विष्णु भगवान की शत्रु का मन दे और कंस न चाहिए कि कोई भी विष्णु का नाम नहीं लिया कोई यज्ञ नहीं होगा। अगर कोई यज्ञ कर रहा पड़ोइया उसी मृत्यु दंड देता जाएगा। बेचारे लोग डरते मारे लोग कोई यज्ञ सत्संग मंदिर चोरी छिपे देखो तो कंस के पता लगे तो कंस आई था कंस ने छने का आई दे पकड़ी है सारा घर में बंद कर देखेंगे ते मृत्यु दंड मिली ना पाप उधर छोटा काका पाप बच्चे बच्चे नहीं है। पृथ्वी माता जिनी है गाय का रूप धारण करी है ब्रह्मा जी को लगी काना बाहर से निकल जा और ब्रह्मा जी आंखें प्रभु छोटे काका बना रहे पाप बड़ा बड़ा छोटा सा तो देखी शिबू ब्रह्मा ने आख्या देवी कि वसुदेवं गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा पर गणेशदे प्रति प्रार्थार्थं संभवन्तु पुरस्त्रिया। ब्रह्मा ने क्या आख्या देवी तुगी इंतजार करना पौना वसुदेव गृहे साक्षात वसुदेव दे मेरी पत्नी उन्हें देवकी ओदे घर विच नारायण प्रभु ने अवतार लेना और गोकुल विच नंद दी भारिया यशोदा ने घर तो पुत्री के रूप में जन्म ले भगवान ब्रह्मा जी ने आख्या और देवी योग माया
आया आया दे रूप विच जाई है कन्या रूप विच जन्म ले और तेरे कष्ट की निवृत्ति हो राधे लिए ये सब दिया सी पहला दस बढ़िया इधर धरती माता की पता समय आया कंस ने क्या किया देवकी का विवाह अपने बचपन के मित्र वसुदेव कन्ने करे हां हो गया नट और वसुदेव कन्ने करे उड़िया बड़े धूमधाम कन्ने विवाह किया रास्ते में दौड़ने की जाई है विदा करना करना क्योंकि वसुदेव जी महात्मा वसुदेव जी महाराज दियां जड़ियां 6 पत्नी का और नाम होता देवकी ने 7वीं हुई जो गुरवीर होई नहीं बद्रा मदिरा रोचना एदा और देवकी हां पर इधर भागवत में सुखदेव जी आते दो का नाम जरा वो चले आ देवकी और रोहिणी रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी जो दे कर बलराम जी आए और देवकी की अपने आप हथे जाइए संकल्प दान करिए कन्यादान करिए रथ बिठाया अब दोनों के जाइए विदा करना कर रहा रास्ते में जाइए पुजा आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी हुई तो क्या क्या कि पति प्राग्रहीणों कंसं भाषं शरीर वाक् अस्यात्मो अष्टमो गर्भो हंतायम्बसे बुधा आकाशवाणी हुई अरे कंस जिस बहन तुम देवकी को अपने हाथों से विदा करेगा मैंने बोला अरे जानते हो कंस यही देवकी तुम्हारी बहन देवकी का जो 8वां गर्भ होगा वो तुम्हारा कल होगा जो लैनी गल सुनी कंस ने दई बल्लो डरी लगा जब दिखना फिर सोचे नहीं अरे देवकी दी 8वें संतान हो गया देवकी कई बाले ने पकड़िया और रथ पाड़ी बाले ने पकड़ी थल्ले दई ले आया तलवार कड्डी सोचे देवकी की मारी ना ताकि देवकी का 8वां गर्भ जन्म के नहीं लाया पर इन्हीं देर जिन्हें तलवार कड्डी महात्मा वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया और बड़ा समझाया कंस की देख राजन कि क्या करा करता है तू अपनी बहन की मारेगा लोग क्या आखना देखो भराओ ने भैनों की मार दिया आखने बड़ा देख अपने हथे तू कन्यादान किया और अज तू जाइए की कर लगा कंस मैं तेरा बचपन और मैं तेरे झूठ नहीं बोलता माता वसुदेव जी ने आख्या कि तू देवकी के छड्डी उड़ और मैं तेरे के नाम वायदा करना कि देवकी का जेड़ा 8वां गर्भ वो तू जाइए उसी मारे कंस ने छड्डी उड़ाया और सैनिक आके ने दोने की पकड़ी है तो सीधे कारागार में जाइए बंद करी उड़ो हथकड़ी बाड़ो दोने की बंदी बनाई है कारागार में बंद कर उड़िया देवकी और वसुदेव पर समय आया सगलों कारागार में माता देवकी ने और पहला पुत्र होया जिसका नाम रखा उन्हें कीर्तिमान नाम कीर्तिमान रखे कंस की पता लगा इधर नारद जी आए नारद ने सोचा कि इन्हें कंस ने दसी मारना नहीं पर जब नारद जी आकर कंस देवकी का पहला गर्भ हुई है पुत्र हुई है पता नहीं तुम्हें कंस ने कहा महाराज वो तो पहला है पर मेरा 8वां मेरा काल होना नारद जी ने क्या किया कि गोल या चक्कर बनाया 8 लकीरां बनाई खाने बनाए उन्हें कि ये दस कि इनके विच पहला केड़ा और 8वां केड़ा इस चक्कर जे तू छड्डिया तो कोई पता नहीं वो 8वां पहले रूप या दूसरे रूप आई है फिर नारद जी
दी गल सुनी कंस ने सोचे गल है बिल्कुल ठीक है पर गल क्या है नारद जी ने सोचा कि ये दुष्ट पापी ज्यादा पाप करोगे और पाप का जिन्नी जल्दी रखना होगा परमात्मा इतनी जल्दी इस वास्ते कंस ने क्या कहता कारागार छन के लिए और पहले पुत्र की देवकी लगी रोन आके करना गए तो ये मेरा पहला पुत्र होने का बिल्कुल नहीं है एक एक जरा तेरा तेरी तेरी संतान होगा तो मैं चल जाइए जन्म देते को सिमारी उठा देवकी रे एक कर दे सजनों देवकी रे माता दे 6 पुत्र कंस ने मारी उड़ी एक कर दे जो भी जन्म जितना कंस आई है सतवें दे रूप विच भगवान नारायण ने अपने शेषनाग को दिया शेषनाग दी आई देवकी रे क्योंकि प्रभु ने सोचा राम अवतार मेरा होया तो मैं राम के रूप में अवतार लेता मेरे शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार है और दूसरी गल लक्ष्मण की मैं पिछली बार वर दिता लक्ष्मण जी सोचते हैं पिछली बार छोटे है नहीं बड़ा और लक्ष्मण की वर दिता कि अगली बार में छोटा को दो बड़ा प्रभु ने वर पूरा करना है क्योंकि रामायण में प्रसंग होता राम जी जो 14 वर्ष वनवास गए लक्ष्मण जी जाइए राम जी प्रभु की सेवा करते हैं राघवेंद्र प्रभु दी राम ने कही मेरी अख में लक्ष्मण जा आराम कर रात बड़ी हुई है बड़ा टाइम हुई है लक्ष्मण जी दिन रात सजनों रामायण में लिखा था कि राम जी इस सेवा में 24 घंटे जाइए लक्ष्मण जी सेवा में लगे रहे राम जी कई बार सोचते लक्ष्मण जी कई बार आते लक्ष्मण जा आराम कर एक बार राम जी ने देखा भी इन्हें उठना नहीं है थोड़े गुस्से में बोले आखने लक्ष्मण चल मैं तुझे बार बार आखना और देख छोटे की हमेशा बड़ी की गल मननी चाहिए तेरा बड़ा भरा तू निक्का है ते बड़ी की गल जरूर मननी चाहिए चलो राधे लक्ष्मण जी तो उठी तो चली गई मने सोचेंगे प्रभु तुस बड़ी हो तो मैं निक्का हूं तुहाडी गल मननी पौंदी सेवा ना करने दिया पर मने सोचा आखा कदे एक बारी मिगी बड़ा बनाइए फिर देखदा फिर नहीं थोड़ी गल मननी पौ मेरे प्रभु राम ने वर दिता कोई गल नहीं अगली बार तेरी इच्छा पूरी हो और वो लक्ष्मण जी तो शेषनाग के रूप में पहले शेषनाग के अवतार वो लक्ष्मण जी बलराम जी बन आए हैं और वो है भगवान राम जी कृष्ण बन आए और आगे कथा सुनेंगे कृष्ण भगवान जो गमन चलते तो लक्ष्मण जी को क्या करते बलराम जी कृष्ण भगवान की अपनी गोद में बैठाई है लटांदे सिर दबाते चरण दबाते पक्षी झोलते और कई बार ये भगवान कृष्ण अरे बलराम भैया क्या करो रहने दो ना कब से आप मुझे दबा रहे हैं कौन शिबू है और बलराम जी आए तो कौन बुआ हमारा की कदे पिछली बार तो सब बड़े से निकला दाड़े मारते हैं इस बार नहीं बड़ा ना तो से छोटे हो इस बार से बड़े बनी भी तो प्रभु की सेवा लेनी सेवा करनी है प्रभु की इस वजह प्रभु ने वो भी वर तो भी पूरा करना है इस वजह शेषनाग जी पहले में चल रहा और माता देव की जगह में चाहे 6 पुत्र शेषनाग जी के रूप में और भगवान ने सोचा कंस ने फिर आई है ना इस वास्ते किसी की रक्षा कौन करा भगवान ने अपनी योग माया के भेजा योग माया आई प्रभु के का लाख कन्या कर योग माया देव के करने मिलने बस देव के वसुदेव करने मिलने बस है गोकुल तू आवा कर दी है कौन रोहिणी वसुदेव की पत्नी है और तू एक काम कर अपनी योग माया द्वारा उस देवकी के गर्भ की कटी है मेरे शेषनागी और उस रोहिणी के गर्भ च पाई क्योंकि मेरी बालीला करनी है तो इस वास्ते है मैं हर बार पिछले अवतार में भी जाइए है मैं राम लक्ष्मण जी है इस बार तुम्हें रक्षा कर सकनी है वरना कंस ना आई है ना आखिर प्रभु ठीक है इसे मैं कर पर मेरी फायदा क्यों हर बंदा फायदा
मिगी क्या लाभ होना? भगवान आके तुझे लाभ ही होना क्योंकि हे योग माया तू एकड़ा काम कर मेरा। और जो मैं अवतार लेगा माता देवी के पुत्र बनिए लगा तू जाइए उधर यशोदा ने जिनने ब्राह्मण द्वारा बड़े बड़े यज्ञ करवाए ਉਹਦੇ ਘਰ संतान में नहीं तो पुत्री रूप में जन्म ले पर हे योग माया मैं तुझे वर देना आने रे कलयुग में तेरी जयकार हो लोग तुझे बड़े बड़े नाम करना चाहिए बुलाकर मां कहते नहीं वैष्णवी दुर्गे मां बलेश्वरी देवी मां मनसा देवी बड़े नाम करते रहे हे योग माया और तेरे द्वार में जेड़ा भी कोई जीव आओगा तो खाली नहीं लागा जो लेनी गल लगी योग माया ने उससे मिला के कोई गल नहीं कोई नहीं मिलने बस आई ये कारागर और भगवान ने योग माया ने क्या कहता देव के गर्भ विचों एक जोत निकली और वो जोत जाइए सीधे रोहिणी के गर्भ में चलेगी यानी कि देव के गर्भ विचों गर्भ की कड्डी है रोहिणी के गर्भ विच पै उड़े और समय आने पर भाद्रो महीने विच गोकुल विच रोहिणी माता दे गर्भ विचों जाई है भगवान शेषनाग दी शेषनाग ने बलराम के रूप विच अवतार लेता बोलिए बलराम जी महाराज की बलराम जी भगवान दे अवतार को लगे जाइए गोकुल विच आइए बलराम जी का अवतार होया और इधर जाइए कंस का पता लगता है गुप्त करे पूछया पाए सतमा बोले महाराज सतमा लगता गर्भ नष्ट हुई है सतमा क्यों नहीं हुई कंस ने सोचा चलो कम से कम गर्भ नष्ट हुई है चलो एक पाप तो बची सजनों पापी बंदा पाप करदा ते क्या पापी की पता नहीं होता मैं पाप करांगा पता सब होता पर उदे कर्म ऐसे होंदे उसे मजबूर करी उड़दे सी पाप करने वास्ते कंस सोचा था चलो एक पाप तो बचे पर इंतजार उसी 8वें दा उन इधर माता देवकी दे गई है समय आवाचार सजनों मेरे नारायण प्रभु ने पहला योग माया की अगले योग माया तू एक काम करिया इधर मैं अवतार लगा उधर तू जाइए यशोदा के घर उससे रात्रि जन्म लेना पर सारे ब्रज दे कमांड तेरे हाथ में होने चाहिए जिस राती जो सलमान जाइए मेरा अपनी अवतार लेना और हे योग माया सारे पहरेदार सुते होने चाहिए कुछ की पता लगता कंस ने जिन्हें भी पहरेदार भाद्रो महीना आवा करता भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार और रोहिणी माता के नाम का नक्षत्र चुने भगवान ने योग माया ने कहा तो सारे ब्रज की कमांड अपने हाथ में रखी ली पहरेदार कंस ने करीब 10,000 चारों तरफ सैनिक जिहड़े खलेरे रहे दरवाजे बंद ताले लगे दे पहरेदार जाइए पर आस्ता आस्ता जोग माया ने कहता सारे पहरेदार ऐसी निकल लगी पहरेदार उत्थक जाइए थल्ले जाइए उससे पहले ऐसी निकल लगी पहरेदार सोना शुरू कर सारे सही मेरी रात और सुखदेव जी आदि राजन ने भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र और जिन्हें रात से ठीक 12 बजे तो मेरे गोविंद का अवतार होया बोले बाल कृष्ण लाल की जय आज गोविंद का अवतार होया पीछे जा भागवत में लिखा है भगवान ने पहले तो चतुर्भुज रूप में भगवान ने देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए और चतुर्भुज रूप में दर्शन देख करके फिर भगवान छोटे से बालक देवकी के गोद में क्या कर रही है पागल है क्योंकि देवकी ने कहा प्रभु आप मैंने तो आपको पुत्र बनने के लिए बोला था भगवान पुत्र बन गए और सुखदेव जी क्या मेरी रात और आवाज आई कि हे वसुदेव अगर इस बालक की सुरक्षा दिखना चाहते हो तो इसी मैं क्या गोकुल में छड़ियो सारे बच्चे चुप और गोकुल में यशोदा दे घर कन्या ने जन्म लेता और वो कन्या जड़ी है उसे ले आवे और उसी कंस उसे जड़ा उसे मार नहीं सकता क्योंकि वो योग माया है वसुदेव जी आया सोचा रहे और मने सोचा दे लिया कि हथे दे हथ कड़ियां पे सारे जने उसी और इतनी देर आया सोचा दे हथ कड़ियां जड़ियां ना वो खुल गईयां अपने हथ कड़ियां खुल गई और जो देखिया हथ कड़ियां खुल गईयां जो हथ कड़ियां खुल गईयां ना
वो रास्ता भी नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण के सज्जनों मेरे बाल कृष्ण प्रभु की उठाया है और उसी भगवान की चुकी है और लिए जा लगे जान अगे दिखते जेल के दरवाजे ना एक एक करते खुलते ताले खुलते कोई खोला नहीं करना अपने मोर एक एक करते सारे दरवाजे खुलते रास्ता मिली है नेरी रात पहरेदार सुनते दिन और जिन्हें कंस ने कारागार विचों मुंह बाहर निकले और जमुना की पार करना है। जमुना जी को पता लगा मेरे होने रे पति देव आवा करते न क्योंकि जमुना कौन है भगवान की पटरानी है 8 पटरानी विच जमुना का नाम है। इस वास्ते भगवान श्री कृष्ण की वसुदेव जी लिए जा रहे नंद घर श्री कृष्ण चंद्र को लेकर जा रहे हैं वसुदेव जी नंद घर और जमुना नदी बरसते मेघ तत्र घटते भगवान नारायण के शिष्य। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान कृष्ण को लेकर जा रहे हैं अब पीछे छत्र के रूप में भगवान के शिष्टा निकल रहे क्यों नहीं आ रही लाइट वाली मेरी रात है जमुना की पार करना है तो जमुना का पानी थोड़ा थोड़ा है और जमुना ने जरा दिखे मेरे होने रे पति देव और जमुना ने कहता अपना पानी लाइट आई ना साइड पर अभी कृपया रुक जाए और जमुना ने सोचा कि मैं पति देव ने जब स्पर्श कर लेना इस वास्ते जमुना ने क्या कहता अपना पानी बताना शुरू करना। जमुना कितने बाढ़ आई पानी ना आइया वसुदेव जी महाराज मुंड तक आई है दाढ़ी तक पानी पहुंची है और सदगुरु देखिए मेरे प्रभु ने सोचा था जमुना जी के चरण स्पर्श होने का करोगे पिताजी डूबी आएगा ना मेरे गोविंद ने अपने चरण लंबे किते जमुना ने चरण स्पर्श किते और जमुना की इशारा करता रास्ता दे जमुना ने फिर रास्ता दे दिया और जमुना ने रास्ता दे दिया जमुना की पार किता गोकुल विच पूजे गोकुल विच जाइए भगवान श्री कृष्ण ने छड़िया और उस कन्या के लिए यशोदा खुद नहीं उसे पता ही नहीं है उन्हें कर करने में जब तक परसों वसुदेव जी महाराज इधर नंद बाबा ने सब और जिन्हें उस करने के लिए वापस आए ध्यान देना गलत करने के लिए वापस आए ना जिन्हें जिन्हें कंस ने कारागार में लगे प्रवेश अंदर लगे और दरवाजे फिर बंद होना शुरू हुई ताले लगना शुरू हुई देख लिया और जिन्हें कन्या की देव की पकड़ाया वसुदेव जी महाराज की फिर हथकड़ियां पे गई परीक्षा में पूछा गुरु जी के भगवान का अवतार हो याद है सारे बंधन खुलिए हथकड़ियां खुली गई जेल के दरवाजे सारे ताले अपने वाल खुलिए पर कृष्ण की छड़ी आए कन्या के लिए आए तो फिर बंधन विच बनोईए बोले राजन जीव जो परमात्मा का आश लैंदा परमात्मा मेरे गोविंद के कहते सारे बंधन को जीव की मुक्त करी और जरा जीव परमात्मा दे विमुख होई जंदा ते माया दा आस लंदा ते माया के करदी है जीव की बंधन विच बंधी उड़दी गोविंद बंधन को छुड़ाते ना पर परमात्मा की जी गोविंद की माया है वो बंधन विच बंधती है और माया के लिए आए योग माया के लिए आए बंधन विच बनोईए और कन्ने दे रोने की आवाज आई पहरेदार उठी पे कंस की सुनाया कंस दौड़दा आया कन्ने की जाइए पकड़िया और पहले तो सोचा कि देव की आखिरी पर आए कन्ने चिनी मार तो मेरे 6 पुत्र मारे सतमो है कि नहीं पर कंस ने आख्या कि नहीं कि कुछ भी है क्योंकि आकाशवाणी हुई अस्यात्मो अष्टम गर्भो 8वां गर्भ जेड़ा भी होगा तेरा काल होगा। कंस ने कन्ने की पकड़े लगा बाण और उसी कौन मारी सकदा हाथ में छुड़ोई और सीधे आकाश में चली गई और आकाश में जाई आकाशवाणी करुड़ी कंस की क्या किया कि हे कंस मेरे जैसे निर अपराध बालकों को तुमको मारने से क्या मिला एक भया दाता कलो उदलान यद करवा पूर्वा शत्रुम हिंसिंग्र बनान वृथा आकाशवाणी होगी अरे कंस मेरे जैसे निर अपराध बालकों को तुमको मारने से क्या मिला अरे मूर्ख तुम्हें तो मारने वाला देवकी का 8वां पुत्र जो है वो ब्रज में अवतार ले चुका है
अब उसे तुम नहीं मार सकते। और जो लाइनी गल के सजनों कंस ने ऊपर देखिया देखिया वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, उस योग माए ने अष्टभुजा धारण करी, अष्टभुजी धारण करी है। मां काते ने रूप धारण कर लिया। बड़े काते ने माता की जय। मेरी सच्चियां जोता वाली माता की सदा जय। करा शेरा बलि दा बोल और इधर अष्टभुजी धारण करिए, काते ने रूप धारण कर लिया। और इधर कंस जाइए हो जदा किने चलिया और गोकुल विच सजनों चलनिया। सवेरे होते के जिला ब्रजवासी के पता लगा कि नंद बाबा के यहाँ तो लाला है और सब ब्रजवासी लोग नंद बाबे की बधाई देने में सेवा कर रहे हैं। बोले नंद के लाला की, बोले बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भाई वसुदेव जी महाराज आ रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं। आप सब लोगों को दर्शन देने के लिए आप सब लोग भगवान का स्वागत करें, भगवान कृष्ण का स्वागत करें। ठाकुर जी आप सब लोगों को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। वही भगवान सब ब्रजवासी जो लोग हैं सब भगवान का स्वागत कर रहे हैं। वो ब्रिज में हो रही जय जयकार वृंद करे लाला गायो है। वो ब्रिज में हो रही जय जयकार वृंद करे लाला गायो है। वो ब्रिज में हो रही जय जयकार वृंद करे लाला गायो है। वो ब्रिज में हो रही जय जयकार वृंद करे लाला गायो है। वो ब्रिज में हो रही जय जयकार वृंद करे लाला गायो है। लाला गायो है यशोदा लाला गायो है। लाला गायो है यशोदा लाला गायो है। ब्रिज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला गायो है। ब्रिज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला गायो है। ब्रिज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला गायो है। लाला गायो है।